ये मूवी एक ऐसी वुमेन के बारे में है जो अपने मैरिड रिलेशन में एक्साइटमेंट और पैशन कम होने की वजह से किसी और आदमी के साथ रिलेशन में चली जाती है। फिर उसके हस्बैंड को पता चलने पे उसके साथ क्या होगा ये तो एक्सप्लेनेशन के एंड पे ही पता चलेगा। मूवी का स्टार्ट कॉनी नामी हाउसवाइफ से होता है जो अपने हस्बैंड एडवर्ड और 8 इयर्स ओल्ड सन चार्ली के साथ रहती है। कॉनी की लाइफ परफेक्ट है, उसका हस्बैंड लविंग है और सब अच्छा चल रहा है, पर फिर भी वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि उसे इस बोरिंग रूटीन से निकल के कुछ न्यू और एक्साइटिंग चाहिए जो उसका हस्बैंड अपनी बिजी रूटीन की वजह से नहीं दे पा रहा। कॉनी शॉपिंग के लिए जाती है जहाँ बहुत तेज हवा चलने की वजह से वो मुश्किल में पड़ जाती है और बैलेंस खोने की वजह से अपने आप को जख्मी भी कर लेती है। तभी उसकी टक्कर पॉल नामी आदमी से हो जाती है जो उसे टैक्सी ढूंढने में हेल्प करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। आखिर में मौसम को देखते हुए वो कॉनी को अपने साथ अपने अपार्टमेंट चलने को कहता है जहाँ कॉनी अपने जख्मों पे बैंडेज कर सके। यहाँ से कॉनी की लाइफ में एक न्यू ट्विस्ट आएगा जो उसकी लाइफ को बदल के रख देगा। कॉनी उस स्ट्रेंजर के साथ उसके अपार्टमेंट चली जाती है जहाँ बैंडेज करने के बाद वो कुछ देर पॉल से बात करती है जो उसे बताता है कि वो एक बुक डीलर है। फिर कॉनी जब घर कॉल करके चार्ली से बात कर रही होती है तभी अचानक पॉल आके उसके जख्म पे आइस रखता है जिससे वो चौंक जाती है। उसके बाद कॉनी पॉल के कहने पर एक बुक लिए वहाँ से चली जाती है। घर आने पर कॉनी एडवर्ड को अपने साथ होने वाले इंसिडेंट का बताती है, साथ ये भी बताती है कि एक लड़के ने उसकी हेल्प की जिस पर एडवर्ड उसे थैंक यू के तौर पे वाइन भेजने की बात करता है। रात एडवर्ड और कॉनी रोमांस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के क्लोज ही आते हैं कि उन्हें चार्ली की आवाज आ जाती है जिसकी वजह से रोमांस वहीं रह जाता है और एडवर्ड चार्ली की बात सुनने चला जाता है। अगले दिन चार्ली को स्कूल भेजने के बाद जब कॉनी पॉल की दी हुई बुक पढ़ने के लिए पकड़ती है तो उसमें से पॉल का कार्ड निकलता है जिस पर कॉनी से रहा नहीं जाता और वो पॉल को कॉल कर लेती है। बहाना वो ये बनाती है कि उसे पॉल का एड्रेस चाहिए ताकि वो उसे थैंक यू के तौर पे वाइन भेज सके। पॉल इस बात को इग्नोर करते हुए कॉनी को मिलने के लिए बुला लेता है। कॉनी तो जैसे यही चाहती थी इसलिए फौरन मान जाती है। पॉल के अपार्टमेंट जाने पर वो वियर्ड तो फील कर रही होती है पर खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। पॉल कॉनी के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। आखिर में अपनी सेंसेस पे काबू पाते कॉनी वहाँ से निकल जाती है और सीधा एडवर्ड के ऑफिस पहुँचती है जहाँ वो उसको एक स्वेटर गिफ्ट करती है। कॉनी तो इस नियत से गई थी कि अपने गिल्ट कम करके एडवर्ड के साथ कुछ टाइम गुजार सके, पर एडवर्ड हमेशा की तरह बहुत बिजी था जिस पर कॉनी वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन एडवर्ड उसे रोक लेता है। वो तो अपनी तरफ से इस रिलेशन में 100% एफर्ट डाल रहा था पर फिर भी कॉनी खुश नहीं थी और ये बात तो एडवर्ड से कह भी नहीं सकती थी। रात डिनर के बाद भी कॉनी खोई खोई रहती है जो बात एडवर्ड फील कर लेता है, पर कॉनी बात को चेंज कर देती है। अगले दिन वो एक न्यू बहाने के साथ पॉल से मिलने जाती है क्योंकि वो पॉल के बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पा रही थी और उसकी कंपनी भी एंजॉय करती थी। वहाँ पॉल मफिन्स को इग्नोर करते हुए कॉनी के साथ डांस शुरू कर देता है। दोनों बहुत क्लोज आते हुए डांस कर रहे होते हैं पर फिर से कॉनी का जमीर आवाज मारता है और वो वहाँ से निकल जाती है। फिर एकदम वापस अपना कोट लेने आती है जिसके बाद पॉल उसे जाने नहीं देता। जब कॉनी ट्रेन में जाके बैठती है तब भी वो पॉल के बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पा रही थी। उस वक्त हमें पता चलता है कि कॉनी ने अपनी जमीर की आवाज को चुप करवा के पॉल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया है। कॉनी ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाती थी और पॉल के बहुत क्लोज आ जाती है जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। यहाँ एडवर्ड पे कॉनी के झूठ खुलने लगते हैं पर अभी वो कंफ्यूज ही रहता है। रात कॉनी बहुत अजीब फील कर रही होती है, ना वो एडवर्ड को बता सकती है कि उसने क्या किया है, ना वो उसे चीट करने की वजह से सुकून में होती है और कॉनी का ये अजीब बिहेवियर एडवर्ड फील कर रहा होता है जिसकी वजह से वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब कॉनी ज्यादा से ज्यादा टाइम पॉल के साथ गुजारने लग जाती है। दोनों डेट्स पे भी जाने लगते हैं। तभी एक दिन एक रेस्टोरेंट में उन दोनों को रोमांस करता कोई देख लेता है जिसकी लुक से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कॉनी को जानता है। कॉनी जब शावर ले रही होती है तभी उसे पॉल का बनाया टैटू नजर आता है जिसे वो एडवर्ड के आने से पहले साफ करती है, जिसके बाद एडवर्ड कॉनी को बाथटब में ज्वाइन करके क्लोज आने की कोशिश करता है पर कॉनी कंफर्टेबल फील ना करती हुई एडवर्ड को उस पे शक करने का एक और मौका देती वहाँ से निकल जाती है। सुबह एडवर्ड कॉनी की इतनी तैयारियां देख के उसे टेस्ट करने के
लिए अपने साथ लंच करने की ऑफर करता है, जिसे कॉनी ये कहते हुए टाल देती है कि उसकी सैलून में अपॉइंटमेंट है। एडवर्ड सैलून कॉल करके कॉनी के अपॉइंटमेंट का पूछता है, जिस पर उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो तो पॉल से मिलने जा रही थी। कॉनी पॉल के अपार्टमेंट के पास ही पहुँचती है, जहाँ उसे उसकी कुछ फ्रेंड्स रोक लेती हैं और कॉनी को ना चाहते हुए भी उनके साथ कॉफी के लिए जाना पड़ता है। कैफे पहुँच के कॉनी पॉल को सिचुएशन का बता देती है, जिस पर वो वहीं कैफे में आ जाता है और कॉनी अपनी फ्रेंड्स को रेस्टरूम का बोल के पॉल के साथ रेस्टरूम में ही एक पैशनेट इंटीमेशन शेयर करती है। दोनों सारी लिमिट्स तोड़े दुनिया की परवाह किए बगैर बस एक दूसरे में ही खोए रहते हैं। कॉनी को अपनी एक फ्रेंड के बारे में पता चलता है, जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उसका डिवोर्स हो गया। ये चीज कॉनी को फिर से अपनी हरकतों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, पर जब वो पॉल के पास जाती है तो फिर से सब भूलती उसी में खो जाती है। सीन्स एडवर्ड पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि रेस्टोरेंट में कॉनी को देखने वाला एडवर्ड का बिजनेस पार्टनर था, जिससे कुछ मसले होने पर वो उसे लड़ाई में कॉनी के खिलाफ वार्न करता वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड को तो पहले ही शक था, अब मजीद अंधेरे में नहीं रहना चाहता था, इसलिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करके उसे कॉनी के पीछे लगा देता है। उधर कॉनी ऐसी डबल लाइफ गुजारने की वजह से बहुत मेस्ड अप नजर आती है और किसी काम पे सही से ध्यान नहीं दे रही होती है। डिनर टेबल पे एडवर्ड कॉनी को अपने एक दिन के शिकागो जाने का बताता है और साथ उसे अपने बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई का भी बताता है, ये कहते हुए कि वो उस पे मजीद ट्रस्ट नहीं कर सकता और जिस पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके साथ रहना मुश्किल है। कॉनी ये सुन के चुप सी हो जाती है। अगले दिन एडवर्ड के निकलते ही कॉनी फौरन सेक्सी सा तैयार होके पॉल से मिलने निकल जाती है, इस बात से अनजान कि एडवर्ड ने उसके पीछे डिटेक्टिव को लगाया है। कॉनी खुले आम मजे से पॉल के साथ रोमांस करने में लगी होती है और इस चक्कर में वो चार्ली को स्कूल से पिक करने में भी लेट हो जाती है। कॉनी ऐसे अपने बेटे को इग्नोर करने पे बहुत गिल्टी फील करती है और बहुत ज्यादा रोती है। यहाँ एडवर्ड के पास डिटेक्टिव सबूतों के साथ पहुँच जाता है, जो देख के एडवर्ड का दिल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उससे कॉनी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तो उससे बहुत प्यार करता था। कॉनी दिन ब दिन अपने इस झूठ की वजह से डिस्टर्ब रहने लगी थी, जिसकी वजह से वो ड्राइविंग पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी। तभी एकदम वो पॉल के अपार्टमेंट के सामने से गुजरते हुए उसे किसी और लड़की के साथ देखती है। वो पॉल का पीछा करते लाइब्रेरी में पहुंच जाती है, जहां वो किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता नजर आता है। कॉनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहीं उसे लड़ने लगती है। पॉल उसे काम डाउन करता अपने साथ लिफ्ट में ले जाता है, जहां कॉनी पॉल को बुरा भला बोल के ये कहती है कि वो उसे चीट कर रहा है, जबकि वो ये भूल जाती है कि खुद भी तो वो अपने हस्बैंड को चीट ही कर रही है। तो पॉल उसे जबरदस्ती रोक के सेड्यूस करने लगता है, जिस पर एक बार फिर कॉनी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों अपार्टमेंट से बाहर खड़े ही मेकआउट करने लग जाते हैं। सीन्स एडवर्ड पे शिफ्ट होते हैं, जो पॉल की बिल्डिंग के बाहर खड़ा अंदर जाने की हिम्मत जमा कर रहा होता है। कॉनी पॉल के साथ मेकआउट करके जैसे ही अपार्टमेंट से निकलती है, उसके वहाँ से जाते ही एडवर्ड पॉल से मिलने पहुँच जाता है। घर के अंदर जाके वो पॉल से कॉनी और पॉल के रिलेशन के बारे में सवाल करना शुरू कर देता है, जिसके पॉल सही सही जवाब देने लगता है, जिसकी वजह से एडवर्ड को और आने लगता है कि कैसे उसकी वाइफ ऐसा कर सकती है। और पॉल भी ये जानते हुए कि वो मैरिड है और एक बच्चे की माँ है, उसके साथ रिलेशन में है। एडवर्ड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। आखिर में वो पॉल के बेडरूम में वही डेकोरेशन पीस देखता है जो उसने कॉनी को दिया था। अपने हवास खो बैठता है और उसी के साथ पॉल पे अटैक करते हुए उसे जान से ही मार देता है, जिसके बाद वो सारे सबूत मिटाते हुए पॉल की बॉडी को कवर करता है। तभी उसे पॉल के लिए कॉनी का आया मैसेज मिलता है, जिसमें वो पॉल से सारे रिश्ते खत्म कर रही थी, क्योंकि वो मजीद अपने हस्बैंड और फैमिली को निग्लेक्ट नहीं कर सकती, ना ही उन्हें धोखा दे सकती है। एडवर्ड पॉल की बॉडी को अच्छे से कवर करते हुए नीचे अपनी कार की डिग्गी में डाल देता है, जिसके बाद वहाँ से सीधा चार्ली के स्कूल पहुँच के कॉनी के साथ उसका फंक्शन अटेंड करता है। फिर अपनी फैमिली को घर छोड़ के आने के बाद वो पॉल की बॉडी को एक गार्बेज के ढेर में फेंक देता है और
उससे छुटकारा पा लेता है, लेकिन इससे भी उसे सुकून नहीं आता। आखिर उसने एक आदमी को कत्ल किया है और उसकी बीवी जिससे उसने धोखा दिया है, अब तो वो सुकून से हर बात से अनजान सो रही है। सुबह एडवर्ड कॉनी से पूछता भी है कि वो उसके साथ खुश है कि नहीं, और अगर वो उनके पुराने घर जाना चाहती है तो ये लोग शिफ्ट हो सकते हैं। फिर कॉनी बिल्कुल नॉर्मल रहते हुए यहीं रहने की बात करती है। एडवर्ड के जॉब पे जाने के बाद घर पे पुलिस आ जाती है, जो पॉल की मिसिंग होने की वजह से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्योंकि वो मिल नहीं रहा और उसकी एक्स वाइफ ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है। कॉनी अपने होश संभालते हुए कह देती है कि वो बस उसका बुक डीलर था और मजीद वो कुछ नहीं जानती, जिस पर पुलिस मैन अपना कार्ड देते वहाँ से चले जाते हैं। चार्ली एडवर्ड को बता देता है कि घर पुलिस आई थी, जिस पर कॉनी ये कहते हुए बात कवर अप कर लेती है कि एक आदमी के मिसिंग होने की वजह से इन्वेस्टिगेट करने आई थी, पर एडवर्ड उसे नहीं जानता है। एडवर्ड और कॉनी सब चीजें भुलाते एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने की ट्राई में लगे होते हैं कि पुलिस को पॉल की बॉडी मिल जाती है और वो फिर से इन्वेस्टिगेट करने घर पहुंच जाते हैं, जहां कॉनी फिर से सेम बातें कहती है और मजीद कुछ न जानने का बोलती है। ये देख के एडवर्ड पुलिस को वहाँ से जाने का कह देता है। कॉनी को लॉन्ड्री करते हुए एडवर्ड के कोट की पॉकेट से अपनी और पॉल की पिक्चर्स मिलती हैं, जिस पर वो परेशान हो जाती है। फिर रात पार्टी के दौरान उसे वही डेकोरेशन पीस नजर आता है जो उसने पॉल को दे दिया था। इस सब की वजह से कॉनी और कंफ्यूज हो जाती है। रात सबके जाने के बाद कॉनी एडवर्ड को कन्फ्रंट करती है, जिस पर एडवर्ड बताता है कि उसी ने पॉल को मारा है और कॉनी को बहुत बुरा भला कहता है कि उसने उनकी इतनी अच्छी बनी बनाई फैमिली को तबाह कर दिया है। फिर दोनों हर चीज को भुलाते एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश में लगे होते हैं, जो कि इतना आसान नहीं था, फिर भी वो लोग ट्राई कर रहे थे। लास्ट सीन्स में एडवर्ड ड्राइव कर रहा होता है और चार्ली बैक सीट पे सो रहा था। तभी कॉनी एडवर्ड से कहती है कि उन्हें एक न्यू सिटी में मूव ऑन करके न्यू आइडेंटिटीज के साथ अच्छी लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, जिस पर इमोशनल हुए एडवर्ड एग्री करता है। पर फिर हम उसे पुलिस स्टेशन के आगे गाड़ी रोकते देखते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।